हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 क्वेश्चंस के बारे में। 10 होंगे आपके कंप्यूटर जीके के और 10 होंगे आपके एचपी जीके के। कंप्यूटर जीके के क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बाकी एचपी जीके से रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। 25 मॉक टेस्ट जो है आप एक रीजनेबल प्राइस में ज्वाइन कर सकते हो और आपको ये पता लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी है, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि थोड़े टफ लेवल के हैं और अगर आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं तो आप उनको भी जो है वो जाकर रीड कर सकते हो। कूपन कोड यूज करना है आपको जीके स्टडी 50, जिससे आपको डायरेक्टली 50% का डिस्काउंट इंस्टेंट मिल जाएगा और एक डेमो टेस्ट मिलेगा जिसको आप फ्री में दे सकते हो। ठीक है, तो परीक्षा आपको डाउनलोड कीजिए और वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। जावा वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। जो जावा है उसको निम्नलिखित में से किस ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सन माइक्रो सिस्टम। ठीक है, सन माइक्रो सिस्टम 1995 याद रखिएगा। एक और चीज याद रखिएगा, एक होती है आपकी सन माइक्रो सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, एक है आपकी ओरेकल कॉर्पोरेशन। ठीक है, दोनों अगर आपके पास ऑप्शन में आता है ओरेकल कॉर्पोरेशन तो आप ओरेकल कॉर्पोरेशन जो है वो टिक करोगे। अगर आपके पास आता है सन माइक्रो सिस्टम तो आप सन माइक्रो सिस्टम जो है वो टिक करोगे। अगर आपके पास दोनों आती है तो आप चूज करोगे सन माइक्रो सिस्टम को, क्योंकि क्या है कि सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा किया गया था और बाद में इसको जो है वो एक्वायर कर लिया था और ओरेकल कॉर्पोरेशन ने। बट कई बार क्या होता है कि एग्जाम में ओरेकल ही डायरेक्टली आ जाता है, तो आप ओरेकल को जो है वो टिक कीजिएगा 1995, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये थोड़ी सी डिटेल थी, जरूरी थी आपको बतानी, इसलिए मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन में बी यूज्ड टू चेंज पेज साइज एंड मार्जिन। वेरी इजी क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन जो है वो अगर आपने चेंज करना है पेज साइज को या फिर मार्जिन को तो आप यूज करोगे। ठीक है, एलिमिनेशन अगर आप यहाँ पर मेथड यूज करोगे तो आपको इजिली समझ आ जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पेज लेआउट। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। Which among the following is the shortcut key combination to copy formatting from text। ठीक है, आप किसी भी टेक्स्ट से अगर उसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी करना चाहते हो तो निम्नलिखित में से कौन सी की को जो है वो आप यूज करोगे, कॉम्बिनेशन ऑफ की को। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, यानी कि थर्ड आंसर जो है वो सही रहेगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अगर सी आप प्रेस करते हो तो किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को आप कॉपी कर पाओगे। तो ये कीज वगैरह जो है वो जरूर पड़ेगा और कल तक एक वीडियो आपको जरूर मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। Which PowerPoint view displays each slide of the presentation as a thumbnail and is useful for rearranging slide। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो कौन सा व्यू PowerPoint का हर एक स्लाइड को जो है आपका डिस्प्ले करता है एज अ थंबनेल की तरह, और अगर आपको रीअरेंज करना है स्लाइड्स को तो उसके लिए भी यूज किया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फोर्थ स्लाइड शॉर्टर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। What is the full form of SMPS। ठीक है, SMPS की फुल फॉर्म निम्नलिखित में से क्या होगी। तो इसके जो सही आंसर है वो है आपका स्विच मोड पावर सप्लाई। ये मैं तेजी से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपने पढ़ लिए होंगे अभी तक, तो ये एक तरह की क्विक रिवीजन है ताकि आपको जो है वो इजिली रिवाइज हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम्स। ठीक है, इनमें से कौन सी की यूज करोगे। मान लीजिए आपने दो प्रोग्राम खोले हैं और आपको उनके बीच में स्विच करना है, एक से दूसरे प्रोग्राम पे जाना है, तो आप इनमें से कौन सा की कॉम्बिनेशन जो है वो यूज करोगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका Alt प्लस टैब। ठीक है, याद रखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। नेक्स्ट है आपका डैश इज अ सेट ऑफ कीवर्ड्स, सिंबल्स एंड अ सिस्टम ऑफ रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग स्टेटमेंट्स बाय विच ह्यूमन कैन कम्युनिकेट इन द इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, याद रखिएगा। और 20 में से आपके कितने बनेंगे ये भी आपको कमेंट करके जो है वो जरूर बताना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर्स इज यूज्ड इन कंजक्शन विद कंप्यूटर्स एंड यूजेस ड्राई इंक पाउडर। इनमें से कौन सा मतलब प्रिंटर है जो कि कंप्यूटर के साथ संयोजक के रूप में यूज किए जाते हैं। ठीक है, सिंपल सी ये बात याद रखिएगा कि कंप्यूटर के साथ यूज किए जाते हैं प्रिंटर, और जिनमें जनरली जो है वो ड्राई इंक पाउडर यूज किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर में यूज किया जाता है आपका ड्राई इंक पाउडर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन के बारे में मैंने बताया आपको, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, पहले वीडियो में बता रखा है मैंने। तो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का इनमें से कौन सा एक एग्जांपल है, तो वो है आपका
टेलीविजन। क्या होता है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन? कि आप मतलब कि जो सेंडर है वो सिर्फ आपका डाटा सेंड कर सकता है और रिसीवर उसको सिर्फ रिसीव करेगा, यानी कि एक पर्सन डाटा को सिर्फ सेंड कर सकता है, दूसरा उसको सिर्फ रिसीव करेगा, दूसरा आपका जो है वो डाटा को जो है वो सेंड नहीं कर सकता। एग्जाम्पल क्या है, टीवी मान लीजिए, तो टीवी में जो दिख रहा है आपको, ठीक है, वो सिर्फ आप देख सकते हो, ऐसा तो नहीं है ना कि आप टीवी में कुछ भेज सकते हो। तो ये एग्जाम्पल होते हैं आपके सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन के, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट एडवांटेजेस ऑफ कोएक्सियल केबल? इनमें से कौन सी जो है वो एक एडवांटेज है ग्रेटेस्ट, ठीक है, जो आपकी कोएक्सियल केबल की है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फिजिकल डायमेंशंस। याद रखिएगा डायरेक्टली क्वेश्चन को। बात करते हैं आपकी हिमाचल जीके के क्वेश्चन के बारे में। 10 तो आपके कंप्यूटर जीके के हो गए, ठीक है, इनमें से आपके कितने बनेंगे बताइएगा, ठीक है, मतलब टोटल आपका 20 में से कितने बने हैं तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। सबसे पहला है आपका नरेटी की लड़ाई किन राज्यों के शासकों के बीच में की गई थी? नरेटी की लड़ाई आपको बतानी है, 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कांगड़ा और चंबा। पहला आंसर जो है वो उसका सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कांगड़ा जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये सबसे ऊंची चोटी वगैरह सब कुछ पढ़ लीजिएगा। तो कांगड़ा जिले की सबसे ऊंची चोटी है आपकी हनुमान टिब्बा, ठीक है, हनुमान टिब्बे की जो हाइट है अगर आपसे पूछ ली जाती है, ठीक है, तो वो होगी आपकी 4860 मीटर के अप्रोक्स, ठीक है। और पीर पंजाल कहाँ की है? पीर पंजाल आपको पता ही है, पीर पंजाल है आपकी चंबा की, ठीक है। अगर इसकी हाइट की बात करें तो 5972 मीटर के आसपास इसकी है, एक आधा नीचे ऊपर आपका एग्जाम में हो सकता है। अवाहा देवी की बात करें तो वो है आपकी बिलासपुर की, ठीक है, बिलासपुर की है, और सबसे छोटी आप इसको बोल सकते हो 1100 मीटर के आसपास इसकी हाइट है। माउंट करोल कहाँ की है? माउंट करोल है आपकी सोलन की, ठीक है, जो सोलन वाले हैं उनको पता होगा, ठीक है, और 2280 मीटर के करीब जो है वो इसकी हाइट है। तो ये हाइट वगैरह रख भी सकते हैं आप मेन की याद, ठीक है, सबसे ऊंची की याद रख लीजिएगा, और मेनली आपकी जो कि नॉर्थ में या लाहौल स्पीति में पड़ती है उनकी याद रखिएगा। बाकी ये कहाँ कहाँ पर पड़ती है ये तो आपको जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। तो पीर पंजाल, चंबा, अवाहा देवी, बिलासपुर की, मतलब ये इन सबकी सबसे ऊंची चोटी है। अवाहा देवी बिलासपुर की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट करोल आपकी सोलन की सबसे ऊंची चोटी है, पीर पंजाल चंबा की होगी, और हनुमान टिब्बा आपकी होगी कांगड़ा जिले की। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, व्यास नदी का उद्गम स्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ठीक है, उद्गम स्थान की मतलब कि जहां से वो व्यास नदी आपकी निकलती है, ठीक है। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका रोहतांग। व्यास नदी निकलती है आपकी रोहतांग से। रोहतांग को आपका जो है वो भृगु तुंग भी कहा जाता है, ठीक है। तो भृगु तुंग अगर आपका ऑप्शन में है तो आप उसको भी टिक कीजिएगा, ठीक है। मानसरोवर से कौन सी निकलती है? मानसरोवर से आपको पता है निकलती है आपकी सतलुज, ठीक है। मानसरोवर की जगह कई बार राकस झील भी आती है या राकसताल झील भी आती है, तो वो भी याद रखिएगा। बड़ा बंगाल से कौन सी निकलती है? बड़ा बंगाल से निकलती है आपकी रावी, ठीक है। बड़ा बंगाल कहां पर है? कांगड़ा में। कालिंद पर्वत से निकलती है आपकी यमुना, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो याद रखिएगा। चिनाब कहां से निकलती है? टांडी, ठीक है, लाहौल स्पीति से। तो सबके बारे में आपको जो है वो पता होना जरूरी है। नेक्स्ट की बात करते हैं, सियूलधार या सयूल, ठीक है। कई बार ये सयूल भी लिखा होता है, कई बार सियूल भी आता है। तो किस नदी की सहायक नदी है? ठीक है, तो सयूल है आपकी रावी नदी की सहायक नदी, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी जो है वो पूछी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी होती है? बूढ़ील। बूढ़ील पूछी जाती है कई बार। बूढ़ील किसकी सहायक नदी है? तो बूढ़ील है आपकी रावी की। उसके बाद आपकी भांदल, ठीक है, नदी हो गई एक। तंतगिरी हो गई आपकी, ठीक है। उसके बाद आपकी छतरानी हो गई, और कौन सी होगी? और आपकी साल हो गई, ठीक है। उसके बाद आपकी बलजेड़ी हो गई, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो आपकी रावी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा अगर आपसे इनमें से पूछ ली जाती है। बाकी नदियों के ऊपर एक वीडियो आएगी सेपरेट, उसमें मैक्सिमम चीजें जो है हम क्विक रिवीजन में करेंगे। नेक्स्ट आपका सरयोलसर झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में? सरयोलसर झील के बारे में पूछा गया है। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कुल्लू, ठीक है। ये चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। कुल्लू, अब कुल्लू में कौन कौन सी और नदियां, मतलब सॉरी नदियां नहीं, झीलें पड़ती है? सबसे पहले होगी आपकी हंसा झील, कुल्लू में पड़ती है, ठीक है। उसके बाद होगी आपकी नैनसर, ठीक है, नैनसर झील भी कुल्लू में पड़ती है। दशहर, दशहरा से जो है वो याद रख सकते हैं, दशहर झील। भृगु झील जो है वो आपकी कुल्लू में पड़ती है। दयोरी झील आपकी कुल्लू में पड़ती है। उसके बाद होगी आपकी मनतलाई झील आपकी कुल्लू में पड़ती है। और एक और कौन सी होगी? डेहन, आपकी डेहन नासर झील जो है वो कुल्लू में पड़ती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है कुल्लू की झीलें। इसके अलावा भी 1-2 हैं जो कि आप पढ़ लीजिएगा, बट मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो बता दी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनमें लिंग अनुपात में कौन सा जिला जो है वो पहले स्थान पर है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका लाहौल स्पीति, ठीक है। और ये आपका इंडिया में भी आई थिंक बहुत सारे 600 के करीब जिलों में जो है वो पहले स्थान पर है। तो लाहौल स्पीति जो है वो आपको याद रखना है।
नेक्स्ट आपका 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लिंग अनुपात डैश महिलाएं प्रति 1000 पुरुष था। कितना था लिंग अनुपात? इसका जो सही आंसर है वो है आपका 974। ठीक है, तो ये तो आपका इजीली आपको पता लग गया होगा। ये 2011 का सेंसस जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि इनसे एक ना एक क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आपका जुब्बल के किस दरबारी कवि ने ललित काव्यम लिखा था? ठीक है, ललित काव्यम की रचना की थी, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कन्हैया लाल शर्मा। ठीक है, ललित काव्य। नेक्स्ट है आपका सिस्सू मेला निम्नलिखित में से किसके द्वारा मनाया जाता है? इनमें से। ठीक है, तो सिस्सू मेला मनाया जाता है आपका बौद्ध के द्वारा। और नेक्स्ट है माधोराव की जलेब किस हिमाचली मेले का मुख्य आकर्षण है? ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि अभी हाल ही में ही इसका जो सही आंसर है वो है शिवरात्रि। तो शिवरात्रि अभी हाल ही में ही गई है, तो हो सकता है कि आपके पास क्वेश्चन ये पूछा जाए। तो माधोराव की जलेब जो है वो रिलेटेड है आपकी शिवरात्रि से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ आए होंगे और कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने सही हुए। और साथ ही साथ जो है वो जीके स्टडी ऐप को आप जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। HPPSC की और HPSSC की अगर आप तैयारी करो तो आने वाले समय में आपके लिए ये ऐप जो है वो बहुत ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।